मार्क हमेशा खुद को एक सतर्क व्यक्ति मानते थे। 28 साल की उम्र में शहर के बीचों बीच एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेले रहते हुए उन्हें अपनी आजादी और जिम्मेदारी की भावना पर गर्व था। आखिरकार यह पहली बार था जब वह अपने पुराने रूममेट बेन के चले जाने के बाद अकेले रह रहे थे। उन्होंने लगभग 2 साल तक एक ही जगह पर रहना जारी रखा था, लेकिन बेन के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने चले जाने के बाद मार्क ने पूरे अपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया। यह छोटा था, 2 बेडरूम, एक छोटी सी रसोई और एक संकरा गलियारा, लेकिन यह एक नई शुरुआत जैसा लगा। वह चीजों को अपने तरीके से व्यवस्थित कर सकता था। अब उसे किसी और के साथ जगह साझा करने की चिंता नहीं थी। लेकिन नियंत्रण की यह भावना लंबे समय तक नहीं रही। यह एक सुबह शुरू हुई जब मार्क काम के लिए बाहर जा रहा था। हमेशा की तरह उसने अपनी चाबियां पकड़ी और सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जब उसने हैंडल खींचा तो वह बिना किसी प्रतिरोध के खुल गया। रात भर दरवाजा खुला रहा था। मार्क एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका पेट उलझन में मरोड़ रहा था। वह कसम खा सकता था कि उसने सोने से पहले दरवाजा बंद कर दिया था। क्या वह भूल गया था? उसने इसे अनदेखा कर दिया, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक गलती थी। हर कोई थके होने पर छोटी मोटी गलतियां करता है। लेकिन यह विचार पूरे दिन उसके साथ रहा। उस शाम जब वह घर आया तो उसने बिस्तर पर जाने से पहले दरवाजा सावधानी से बंद करना सुनिश्चित किया। उसने ताला घुमाया, हैंडल का परीक्षण किया और सुनिश्चित करने के लिए डेडबोल्ट को भी कुछ बार हिलाया। लेकिन जब वह अगली सुबह उठा तो दरवाजा फिर से खुला हुआ था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने दरवाजा बंद किया था। यह कैसे खुला हो सकता है? मार्क ने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद वह नींद से थका हुआ था या ध्यान नहीं दे रहा था। शायद यह ताले में ही कोई यांत्रिक समस्या थी। फिर भी बेचैनी उसे खाए जा रही थी। उस रात से मार्क दरवाजे को लेकर जुनूनी हो गया। वह सोने से पहले इसे दोबारा जांचता था, बार बार इसका परीक्षण करता था। उसने दरवाजे पर एक चिपचिपा नोट भी चिपका दिया था ताकि उसे लॉक करने की याद दिला सके, बस किसी भी स्थिति में। लेकिन चाहे वह कितनी भी बार जांच करे, हर सुबह एक ही परेशान करने वाली खोज सामने आती थी। दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कि किसी ने रात में उसे खोला हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मार्क की चिंता बढ़ती गई। उसे आश्चर्य होने लगा कि कहीं कोई अंदर तो नहीं घुस आया है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। वह महीनों से अकेला रह रहा था। जिस दिन से वह बाहर गया था, तब से उसने बेन को नहीं देखा था। और इसके अलावा मार्क के पास ही चाबी थी। उसने इस विचार को व्यामोह के रूप में खारिज कर दिया, खुद को यह समझाते हुए कि इसके लिए कोई तार्किक कारण होना चाहिए। फिर भी डर बना रहा। मार्क ने एक नया ताला लगाने का फैसला किया। वह काम के बाद हार्डवेयर की दुकान पर गया, सबसे अच्छा ताला खरीदा और उस शाम 1 घंटे से ज्यादा समय तक पुराने ताले को सावधानीपूर्वक बदलने में बिताया। नए ताले ने उसे थोड़ा सुकून दिया। यह एक नई शुरुआत थी, नई चाबी, नया ताला, मन की नई शांति। निश्चित रूप से इससे अजीबोगरीब घटनाओं पर रोक लगेगी। अगली 2 रातों तक सब कुछ ठीक लग रहा था। मार्क ने गहरी नींद सोई और हर सुबह वह उठकर दरवाजा सुरक्षित रूप से बंद पाता। लेकिन तीसरी सुबह जब वह हैंडल तक पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया और उसने दरवाजा फिर से खुला पाया। उसे निराशा और डर का एहसास हुआ। यह कैसे हो रहा था? चाबी उसके पास ही थी और ताला एकदम नया था। उसके दिमाग में संभावनाएं घूमने लगीं, लेकिन उनमें से कोई भी अच्छी नहीं थी। क्या कोई बिना चाबी के अंदर घुस सकता है? क्या कोई उसे देख रहा था? मार्क का व्यामोह एक नए स्तर पर पहुंच गया। उसने अपार्टमेंट में गड़बड़ी के किसी भी संकेत के लिए इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। क्या चीजें अपनी जगह पर नहीं थीं? क्या उसका कोई सामान गायब था? पहली नजर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे छोटी छोटी
परेशान करने वाली बातें नजर आने लगतीं। टीवी का रिमोट वहां नहीं था जहां उसने छोड़ा था। उसकी चाबियां रसोई के काउंटर पर थोड़ी सी खिसक गई थीं। छोटी छोटी चीजें जो महत्वहीन लगती थी, लेकिन अब उसे हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रही थीं। वह इस भावना से मुक्त नहीं हो पा रहा था कि कोई उसके अपार्टमेंट में है जो उसकी जानकारी के बिना अंदर बाहर आ जा रहा है। उस रात मार्क ने चीजों को एक कदम आगे बढ़ाया। उसने एक छोटा सा सुरक्षा कैमरा खरीदा और उसे लिविंग रूम में लगाया, जो सीधे सामने के दरवाजे की ओर इशारा करता था। उसे सबूत चाहिए था, सबूत कि वह पागल नहीं हो रहा है, कि वास्तव में कुछ हो रहा है। उसने हमेशा की तरह दरवाजा बंद किया, कैमरे को रिकॉर्ड करने के लिए सेट किया और पेट में चिंता की गांठ के साथ बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह मार्क डर के मारे उठा। उसने अपना फोन पकड़ा और तुरंत कैमरे की फुटेज चेक की। वीडियो देखते हुए उसकी सांस अटक गई। लगभग 2 बजे सामने के दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमा और दरवाजा थोड़ा सा खुला। यह कई मिनट तक ऐसे ही रहा और फिर चुपचाप बंद हो गया। फुटेज में कोई नहीं था, कोई आकृति नहीं, कोई छाया नहीं, कोई दिखाई देने वाला घुसपैठिया नहीं। मार्क का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने फुटेज को फिर से चलाया, उसे बार बार देखा। दरवाजा अपने आप खुल गया था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन यह असंभव था, है ना? दरवाजे अपने आप नहीं खुलते। इसके पीछे किसी न किसी का हाथ होना चाहिए। मार्क के दिमाग के तर्कसंगत हिस्से ने उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहा, लेकिन वह क्या कहता? आधी रात में दरवाजा अपने आप खुल रहा था। उन्हें लगेगा कि वह पागल है। लेकिन जितनी देर तक वह फुटेज को देखता रहा, उतना ही उसे यकीन होता गया कि कुछ ठीक नहीं है। वह इसे अब और अनदेखा नहीं कर सकता था। उसे जवाब चाहिए थे। उस शाम मार्क ने अपने भ्रम को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उसने जाल बिछाए छोटे, लेकिन इतने कि अगर कोई अपार्टमेंट में घुस रहा हो तो उसे सचेत कर सकें। उसने दरवाजे के सामने एक टेबल रखी और उसके ऊपर कुछ हल्की चीजें सावधानी से रखी, चाबियों का एक ढेर, एक गिलास और एक किताब। अगर दरवाजा खुलता तो चीजें गिरती, जिससे इतनी आवाज आती कि वह जाग जाता। उस रात मार्क बिस्तर पर लेटा रहा, पूरी तरह से जागा हुआ, अपार्टमेंट में हर चरमराहट और आवाज को सुन रहा था। लगभग 3 बजे आवाज आई, चीजों के फर्श पर गिरने की तेज आवाज। उसका दिल उछलकर उसके गले में आ गया। बिस्तर के पास रखा बेसबॉल बैट पकड़कर मार्क लिविंग रूम की ओर भागा। टेबल गिरा हुआ था और सामने का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन वहां कोई नहीं था। मार्क का खून ठंडा हो गया। खुले दरवाजे को घूरते हुए उसके कानों में धड़कनें तेज हो गईं। बैट उसके हाथों में कसकर जकड़ा हुआ था। उसने फिर से अपार्टमेंट की तलाशी ली। कमरे दरकमरे, उसके हाथ डर से कांप रहे थे। हर कमरा खाली था। किसी घुसपैठिए का कोई निशान नहीं, कोई अलमारी में छिपा नहीं था, कोई खिड़की खुली नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने या किसी चीज ने दरवाजा खोला हो और फिर हवा में गायब हो गया हो। अगले कुछ दिन थकान और व्यामों के धुंधलेपन में बीते। मार्क मुश्किल से सो पाया, लगातार बेचैन, अगली घटना का इंतजार करता रहा। दरवाजा अपने आप खुलता रहा, अपार्टमेंट में छोटी मोटी गड़बड़ियां होती रहीं और मार्क को लगा कि वह वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो रहा है। यह विचार कि कोई उसके अपार्टमेंट में घुस रहा है, एक जुनून बन गया। तभी उसे यह विचार सूझा, बेन। मार्क ने बेन को तब से नहीं देखा या सुना था जब से वह बाहर चला गया था, लेकिन यह विचार उसके दिमाग में घुस गया। क्या होगा अगर बेन वास्तव में कभी नहीं गया? अपार्टमेंट में एक छोटा क्रॉल स्पेस था, एक तंग भंडारण क्षेत्र जो दालान की छत में एक हैच के माध्यम से सुलभ था। उन्होंने इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया था, कुछ पुराने बक्से रखने के लिए, और मार्क ने इसके बारे में तब से नहीं सोचा था। लेकिन क्या होगा अगर बेन इस समय तक इसका उपयोग कर रहा था? इस विचार ने मार्क को सिहरन पैदा कर दी, लेकिन उसे पता होना चाहिए था। कांपते हाथों से मार्क ने एक कुर्सी पकड़ी और उसे क्रॉल स्पेस हैच के नीचे रख दिया।
वह ऊपर चढ़ा, दिल की धड़कन तेज थी और छोटे दरवाजे को धक्का देकर खोला। बासी बासी हवा ने उसे तुरंत मारा और उसने अंधेरे में अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। पहले उसने इंसुलेशन और धूल के अलावा कुछ नहीं देखा, लेकिन फिर जैसे ही उसने रोशनी को इधर उधर घुमाया, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका पेट खराब हो गया। वहां एक कोने में एक बिस्तर के साथ कुछ व्यक्तिगत सामान, कपड़े, खाने के रैपर और एक किताब रखी थी। कोई वहां ऊपर रह रहा था। मार्क का सिर घूम गया जब उसे एहसास हुआ। बेन वास्तव में कभी नहीं गया था। वह कई हफ्तों, शायद महीनों से क्रॉल स्पेस में रह रहा था। जब भी मार्क सोता या बाहर होता तो वह अपार्टमेंट में घुसता उतरता रहता था। दरवाजा खुलना, सामान हिलना डुलना, बेन पूरे समय वहां मौजूद था। मार्क कुर्सी से नीचे उतरा, उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। इस बार उसने संकोच नहीं किया। उसने पुलिस को फोन किया। स्थिति बताते समय उसकी आवाज कांप रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि यह पागलपन लग रहा है। उसे मदद की जरूरत थी। जब पुलिस आई तो उन्होंने क्रॉल स्पेस की अच्छी तरह से तलाशी ली। उन्होंने जो पाया उससे मार्क के सबसे बुरे डर की पुष्टि हुई। बेन हमेशा से अपार्टमेंट में रह रहा था, क्रॉल स्पेस में छिपता था और जब भी मार्क आसपास नहीं होता था तो अपार्टमेंट का इस्तेमाल अपने लिए करता था। वह पूरे समय उस जगह पर पहुंच सकता था, भूत की तरह अंदर बाहर आता जाता रहता था, किसी को पता भी नहीं चलता था। बेन को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। मार्क इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कोई अभी भी उसे देख रहा है, अभी भी छाया में दुबका हुआ है। वह अगले दिन अपार्टमेंट से बाहर चला गया, ऐसी जगह पर रहने में असमर्थ जहां उसकी सुरक्षा की भावना पूरी तरह से बिखर गई थी। बेन के चले जाने के बाद भी मार्क का डर बना रहा। वह इस अशांत करने वाले एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि वह हफ्तों से एक अजनबी के साथ रह रहा था, पूरी तरह से अनजान।